सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता से ऋग्वेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रत्येक कर्तव्य का निर्वहन हम बड़ी दिव्यता के साथ करें, भव्यता के साथ करें। वेद माता के बताए हुए आदेश उपदेश का हम पालन करें अपने कर्मों में और सच्चे अर्थ में इस वेदवाणी को जब हम आत्मसात करते हैं तो हमारा अत्यंत जो आंशिक और या संपूर्णता से जीवन का जो लक्ष्य है उसमें हम बड़ी ही प्रगति कर पाते हैं। वेद माता के बताए गए मार्ग का आलंबन ही हमको इस संसार के आलंबन से दूर करता है। हम संसार में रहते हुए भी, यहाँ अनेक कष्ट सहते हुए भी, अनेक दुख द्वंद्वों को सहते हुए भी अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते, अपने लक्ष्य के लिए सदा आगे बढ़ते रहते हैं। अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं, जो हमारे अंदर से भी और बाहर से भी बाधक तत्व हैं, उनका हम विनाश कर पाते हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हम सब प्रकार से वासनाओं को छिन्न भिन्न करें। जो पतन का कारण है वो सुरा और सुंदरी के रूप में बहुप्रचलित है, अथवा ये कहें कि विपरीत लिंग के अर्थात स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति जो आकर्षण का भाव रखता है और जो मादक द्रव्यों का सेवन करता है तो उसका चित्त कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। हम इन दुर्व्यसनों से बचें, इन पापों से बचें और अति प्रबल जो काम है इसका हम ध्वंस करें। तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 8वें मंत्र में ऐसी चर्चा की थी। 9वें मंत्र में कहा है कि अत्यंत प्रबल इस काम का विध्वंस करके हम उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले बने। हम सदा इस काम को, इस असुर को अपने संयम से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक वैराग्य से विनष्ट करें। और सच्चा पुत्र वास्तव में वही है जो अपने माता पिता गुरु आचार्य का उपदेश माने। तो यहाँ पर बड़ी ही सुंदर बात कही है कि जो वेद माता का आदर्श पुत्र होता है वह कभी भी व्यथित नहीं होता है, वह स्थिर वृत्ति वाला होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा की जो बात कही है वह कभी भी पराजित नहीं होता है, सदैव विजयी होता है इस संग्राम में। तो इसमें बहुत सुंदर उपदेश है। 10वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। 10वां और 11वां मंत्र जो अत्यंत महनीय है। मैं वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम
दृष्टिः ससुव दृष्टिः ससुव स्थविरं तवागामाना दृश्यम्। वृषभं तुम्रमिन्द्रं तुम्रमिन्द्रम् अरिढ़म अरिढ़म वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं स्वयं गातुं तन्व इच्छमानं
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। ओम गृष्टिः ससुवस्थिविरं तवागामानाधृश्यं वृषभं तुम्रमिन्द्रम् अरीढं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तन्व इच्छमानम्। ॐ गृष्टिससुवस्थिविरं तवागामानाधृश्यं वृषभं तुम्रमिन्द्रम् अरीढं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तन्व इच्छमानम्। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। दृष्टि ही गृणाति, ज्ञानोपदेश करने वाली यह वेदवाणी रूप गौ, जो सदा हमको अनेक प्रकार के विविध प्रकार के ज्ञानों से आपूरित करती है। हर प्रकार के ज्ञान का भंडार है यह वेद, और इस प्रकार से इस वेद रूपी जो सागर में डुबकियां लगाता है, जो गोते लगाता है, जितना इसका अवगाहन करता है, जितना इसकी गहराई में जाता है, उतने ही उसको बहुमूल्य मोती मिलते हैं, उतने ही दिव्यता से वह युक्त हो जाता है। इसलिए यह ज्ञान का सागर है, और यह वेदवाणी रूप गौ माता हमारे जीवनों का निर्माण करने वाली है। माता निर्माता भवती निर्मात्री कहलाती है, वह निर्माण करने वाली है। इसलिए जो इस वेद माता का स्वाध्याय करता है, उसका जीवन स्वयमेव परिपक्व हो जाता है, स्वयं ही वह उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है, और दूसरों के अंदर भी उत्साह का सर्जन करने वाला होता है, उत्साह सृजित करता है। वह सच्चा वेद उपदेशक और वेदों का उद्घोषक बन जाता है। जैसे उस परम पिता परमेश्वर ने हम सबके लिए उपदेश किया है, तो वह प्रभु का प्रतिमूर्त बन करके, उसका सच्चा यंत्र बन करके वेदों का प्रचार प्रसार करता है। इसलिए यह कहा है कि जैसे गाय अपने बछड़े को, माता हमारे जीवनों का निर्माण करने वाली वत्सम संतान रूप बछड़े को सशुभ जन्म देती है, जो वत्स स्थविरम स्थिर वृत्ति का होता है, चंचल स्वभाव का नहीं होता है, तवागाम प्रवृद्ध बल वाला होता है, अनाधृश्यम शत्रुओं से न धर्षण करने योग्य, वृषभम सब प्रकार का जो सुखों का वर्षण करने वाला होता है। यह बिल्कुल सत्य है कि यदि हमने इस वेद माता का जो उपदेश है उसको आत्मसात किया है, तो हम कभी भी चंचल वृत्ति वाले नहीं बनेंगे। कितना भी घोर संकट हो, विकट से विकट संकट हो, चाहे कितना भी कष्ट हो, वह कष्ट भी नष्ट हो जाता है जब हम वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए चंचलता को छोड़ करके व्यक्ति समरसता को प्राप्त करता है, सम अवस्था में रहता है, समान दृष्टि वाला हो जाता है, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, हर प्रकार के दुखों को सहने वाला बन जाता है। और जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। इसलिए यहाँ कहा कि वह तवागाम अर्थात प्रवृद्ध बल वाला होता है, जो शत्रुओं से कभी भी
पराजित नहीं होता है। अंदर के भी शत्रु और बाहर के भी शत्रु, यहाँ हर क्षण भीषण संग्राम चलता रहता है। और जो इन शत्रुओं के आगे घुटने टेक देता है, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, ये जो कुछ भी संसार का भाव स्वभाव है, उसके प्रति जिसका दृष्टिकोण वेदानुकूल नहीं है, तो कभी भी वह उन्नति की ओर नहीं जा सकता। जिसका दृष्टिकोण वेदानुकूल है, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त जो जीवन जीता है, वह कभी भी घुटने नहीं टेकता, कभी कायर बन करके, बुजदिल बन करके, कमजोर बन करके, वीरहीन बन करके, तेजहीन बन करके नहीं जीता है। सदा वह तेजस्विता के साथ, वीरता, धीरता, गंभीरता के साथ, शुचिता और पवित्रता के साथ जीवन को जीने वाला होता है। इसलिए कहा है, वृषभम सब पर सुखों का वर्षण करने वाला है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि संसार में व्यक्ति कितना भी धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, परंतु जब तक उसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, जब तक उसको वेदानुकूल जीवन जीने का ज्ञान नहीं है, तब तक व्यक्ति दुख से बच नहीं सकता है। स्वयं भी दुखी रहेगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। परंतु जो व्यक्ति, जो संतान, जो उपासक, जो सच्चा साधक है, वह जब वेदानुकूल आचरण करता है तो हर प्रकार से सुखी रहता है, अंदर से भी सुखी, बाहर से भी सुखी। और जो स्वयं सुख से, आनंद से लबालब भरा हुआ है, वही दूसरों को भी सुख देता है, आनंद देता है। आगे कहा, तुम्रम शत्रुओं का हिंसक, अरीढ़म रिह आस्वादने, स्वादों से ऊपर उठा हुआ, अर्थात वह व्यक्ति जितेंद्रिय होता है। लोग इस संसार का स्वाद चखना चाहते हैं, विषयों में फंसना चाहते हैं। कुछ तो लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन मिला है तो सब कुछ इस जीवन में करना चाहिए, एक बार तो जरूर करना चाहिए, ऐसा लोगों का तर्क होता है। तो एक बार चोरी भी करके देखो, एक बार व्यभिचार भी करके देखो, एक बार नशा करके देखो, एक बार झूठ बोल करके देखो, एक बार कुछ ना कुछ जो संसार में करो। ये जो मति है, ये जो है दुर्मति, कुमति कहेंगे, जो विकृत मानसिकता कहेंगे, इससे ग्रसित अनेक लोग होते हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है। लेकिन यह यथोचित नहीं है, यह संपूर्णता से व्यक्ति को उत्कृष्ट नहीं बना सकता है। कुछ चीजें हमको चखने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार जहर खा के भी देखना चाहिए, ऐसा कोई विचार नहीं करता। एक बार हम जो है 5वीं मंजिल से 10वीं मंजिल से हमको गिर के भी देखना चाहिए, ऐसा ये जो विकृत विचारधारा है, ऐसा हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ कार्य तो हमको जीवन में बिल्कुल निषेध पूर्वक उनको कभी नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको इच्छा ना होने पर भी जरूर करना चाहिए। अच्छा काम जो है, अच्छा काम इच्छा न होने पर भी करें, और बुरा काम कितनी भी इच्छा हो तो भी ना करें। इसलिए यह शत्रुओं का हिंसक, स्वादों से ऊपर उठा हुआ, अर्थात संसार के जो क्षणिक सुख हैं, जो रसना का स्वाद है, रसना का सुख है, उस रसना की वासना से जो बचे हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि, जिनको धर्षित नहीं कर पाता, जिनको पतित नहीं कर पाता, जो इनसे ऊपर उठ जाता है, वास्तव में वह जितेंद्रिय इंद्रम
तुम्रमिंद्रम, जितेंद्रिय होता है वह। और यह वेद माता ऐसे वत्स को जन्म देती है जो कि चरथाय सदा गति के लिए होता है, क्रियाशील होता है, सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, कभी वह विचलित नहीं होता संकट में। तन्वे शक्तियों को जो है सदा विस्तृत करता रहता है, उनको बढ़ाता रहता है। शक्तियों के विस्तार के लिए स्वयं गातुम अन्य निरपेक्ष गमन को इच्छमानम चाहता है, और यह औरों पर आश्रित होकर के जीने की कामना नहीं करता है। वह स्वयं अपने बाहुबल, अपने बुद्धिबल, अपने आत्मबल, मनोबल पर आश्रित होता है, दूसरों का आसरा बनता है, दूसरों का सहारा बनता है, दूसरों के लिए जीता है, अपने आत्म कल्याण से संसार के कल्याण की पावनी मनोकामना रखता है। वह कभी भी अपने संकीर्ण विचारधारा से या इंद्रियों के तुच्छ सुख के लिए कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे उसका मान घटे, उसका सम्मान घटे। इसलिए प्रभु उसको सदा आगे बढ़ाते हैं, वेद माता उसको आगे बढ़ाती है। कभी वह परवस्था का अभाव ही इसे उन्नत करने वाला बनाता है। यह परवश या परतंत्र नहीं होता है, वह अपने इंद्रियों को वश में रखता हुआ सदा आगे बढ़ता है, दूसरों पर आश्रित न होकर के दूसरों का आश्रय बनता है, दूसरों का सहारा बनता है। वेद के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति स्थिर वृत्ति तथा अपराजित गति वाला बनने का पुरुषार्थ करता है, उसकी कामना करता है। और ऐसा जिसने जीवन में ठान लिया और इस परम पिता परमेश्वर की वाणी जो है उसको मान लिया, तो उसका कभी भी अपमान इस संसार में नहीं होता। अपमान तो लोग अपनी दृष्टि से करते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी इन अपमानों से, इन छोटे-छोटे दुखों से कभी घबराता नहीं है। इसलिए यह जो दूसरों का आश्रय बन करके, दूसरों का सहारा बन करके जीता है, वही वास्तव में वेदानुकूल आचरण करके, इस वेद माता की आज्ञा का पालन करके सदा सर्वदा सर्वत्र आनंदित होता है। और इस प्रकार से बहुत सुंदर कहा है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। यह दुनिया एक उलझन है, कभी धोखा कभी ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बशर गलती
का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।